तो Oppo के ना नए फोन आ चुके हैं। बेसिकली Oppo Reno 14 सीरीज आ चुके हैं। इसमें दो फोन होने वाले हैं, एक है Oppo Reno 14 Pro और एक है Oppo Reno 14। और हर बार की तरह जैसे कैमरे में अपडेट होता है, इस बार भी कुछ टेलीफोटो में इन लोगों ने कमाल किया है। लेकिन इस साल बहुत चीजें बाकी भी इन लोगों ने अपडेट की है। सब चीजें जानते हैं। ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, रिव्यू नहीं, रिव्यू अलग से आपको मिलेगा। बाकी जानते हैं ये फोन आपको क्या क्या दे रहे हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। पहली बार इस चैनल पे हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। पहले आप बॉक्स कंटेंट देखो। Oppo Reno 14 Pro के आप बॉक्स कंटेंट देखोगे, बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। इवन हाँ, Oppo Reno 14 के अंदर भी आपको एक्जैक्टली सेम चीजें मिल रही है, यानी सब कुछ आपको बॉक्स में मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब दोनों जो फोन है ना, Oppo Reno 14 Pro के अंदर भी आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं और इवन Oppo Reno 14 के अंदर भी आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं। बट सबसे पहले जो चीज आपको दिखाऊंगा फोन की, वो इनके कैमरा मॉडल है। कितने मिनिमल आपको देखने को मिलता है, काफी प्रीमियम है। इसमें भी आपको थोड़ी ग्लास की प्रोसेसिंग मिलती है और इस पर Oppo ने बैक ग्लास में भी थोड़ा सा अलग काम किया है। इस पर Oppo ने Oppo वेलवेट ग्लास करके कुछ यूज किया है। ये सिंगल एक ग्लास का आपको पीस मिल रहा है और जब इन फोन को आप टच करोगे बैक से, ये नॉर्मल ग्लास फोन की तरह फील नहीं होंगे, थोड़े से सॉफ्ट टच ग्लास आपको फील होगा। और कुछ ऐसा कर दिया इन लोगों ने, मतलब इस पे कुछ भी कर दोगे, जितना भी उंगलियां वगैरह रगड़ दोगे, ये फोन गंदे होते नहीं। इतना अच्छा मैट फिनिश लेके आते हैं। वैसे जो हमारे पास Oppo Reno 14 Pro है, उसमें जो कलर है वो पर्ल व्हाइट है और इसमें आपको एक फ्लावर्स का पैटर्न दिया है और कुछ ऐसी प्रोसेसिंग है जैसे पर्ल में आपको शाइन मिलता है। एक साइड से ये थोड़ी सी गोल्डन शाइन दे रहा है और हल्का सा दूसरे एंगल पे देखोगे तो आपको एक ब्लूइश शाइन मिलेगी और ये ट्रस्ट में बहुत यूनिक लग रहा है। एंड सेम चीज Oppo Reno 14 के अंदर जो कलर है फॉरेस्ट ग्रीन करके, उसका कैमरा मॉडल थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको पूरा बैक पैनल थोड़ा डार्क फील होगा, लेकिन कैमरे के अराउंड एक ग्लोइंग इफेक्ट इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है। तो यस, जैसे Oppo वाले हर फोन के साथ करते हैं, इनमें भी आपको डिजाइन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन हाँ, बिल्ड में भी इस बार कमाल किया है। साइड से देखो, ये फोन आपको एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम दे रहे हैं, जो कि ना फोन के कलर को भी मैच करता है। और आप ध्यान से देखना, ये कितने पतले हैं, एग्जैक्ट आपको बताऊं 7.48 mm की थिकनेस लेके आते हैं और यहाँ पे 6200 mAh की बैटरी है। तो इस फ्रेम्स के अंदर इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन हाँ, कुछ ड्रॉप प्रोटेक्शन भी आपको दिया है। यहाँ पे ऑल राउंड आपको आर्मर बॉडी प्रोटेक्शन भी मिलती है। वैसे तो मैं ड्रॉप टेस्ट वगैरह नहीं करता हूँ, जो लोग ड्रॉप टेस्ट वगैरह करते हैं उनकी वीडियोस आप देखोगे तो वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट आपको फील होगी। और बेस्ट पार्ट ये भी है, ये फोन IP66, IP68 और IP69 की रेटिंग लेके आते हैं। अब वैसे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं ये अलग अलग रेटिंग क्यों बता रहे हो। बेसिकली Oppo ने सारी रेटिंग्स के लिए टेस्टिंग की है, IP66, IP68 और IP69, इसलिए उन्हें अलग अलग सर्टिफिकेशन मिला है। खैर, ये तो होगी ऑल अराउंड प्रोटेक्शन। सामने से जो डिस्प्ले है वो Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन लेके आती है और ये जो डिस्प्लेज है एकदम फ्लैट आपको डिस्प्ले मिल रहे हैं, जिसके बेजल्स पे इन लोगों ने कमाल किया है। और ये जो डिस्प्लेज भी है, ये 1.5 के रेजोल्यूशन लेके आती है, तो डिटेल वगैरह इस डिस्प्ले की बहुत अच्छी है। ये HDR10+ भी सपोर्ट करते हैं। यूट्यूब में आप 4K में HDR में एक साथ कंटेंट देख सकते हो। ऑल्सो OTT एप्स भी आप देखोगे, Wideview L1 के साथ आपको यहाँ पे HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले वैसे आउटडोर में आप लेके जाते हो, आप आराम से यूज कर सकते हो, काफी ब्राइट आपको डिस्प्ले मिलती है। इंडोर में भी आपको यहाँ पे PWM डिमिंग का सपोर्ट मिलता है। ब्राइटनेस बहुत कम करके यूज करोगे तो भी आपको फ्लिकर नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा डिस्प्ले यूज करने में स्मूथ भी आपको फील होगी। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है और डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जो कि अच्छा और फास्ट काम कर रहा है। तो ये डिस्प्ले पे इन लोगों ने अच्छी टिक किया है। लेकिन अब चलते हैं सीधे मेन मुद्दे की तरफ, कैमरा। तो देखो, Oppo Reno 14 Pro के अंदर आपको क्वाड 50 MP कैमरा सिस्टम मिल रहा है। मतलब क्या है इसका, मतलब जितने भी कैमरे इस फोन में, यानी 50 MP का मेन कैमरा आपको मिल रहा है, 50 MP का वाइड एंगल कैमरा है, 50 MP का टेलीफोटो 3.5x वाला आपको मिलता है और जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको 50 MP का मिलता है। मतलब क्या है इसका, जितनी भी फोटोज चाहे आप वाइड एंगल से देखोगे या मेन कैमरा और आप जूम करते हो फोटोज में, यानी 3.5x टेलीफोटो के फोटोज देखोगे, सब में कलर कंसिस्टेंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सब फोटोज में आपको डिटेल भी बहुत अच्छी मिलती है और जो सेल्फी फोटोज है वो भी आपको डिटेल वाली मिलती है। यानी आप कुछ ग्रुप फोटोज भी लोगे सेल्फी के साथ, तो दोनों फेस पे ये बहुत अच्छी डिटेल मेंटेन करता है, इवन सराउंडिंग के अंदर भी। अभी जो डिटेल है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ 2-3 फोटोज दिखा के। जैसे ये पेड़ है, इसमें आप वाइड एंगल से सीधे आप हल्के हल्के जूम वाली फोटोज देखना। इतना ज्यादा जूम करने के बाद भी जो लीव्स हैं उसमें इसने डिटेल काफी अच्छी मेंटेन की है और लीव्स के अंदर जो शेडोज हैं उसके अंदर भी ये डिटेल प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ये थोड़ा और डेंस ट्री आप देखो, इसमें ब्रांचेस पे आप ध्यान देना जैसे जैसे हम जूम करते जा रहे हैं, क्योंकि जूम करने के लिए स्पेशल टेलीफोटो दिया है। तो आप इतने जूम करने के बाद भी देखोगे जो ब्रांचेस की लीव्स हैं उस पे भी आपको टेक्सचर अच्छा दिख रहा है। और ये चीज भी आपने नोटिस की होगी, जैसे लीव्स ग्रीन होते हैं, कई फोन बहुत ज्यादा ग्रीन कर देते हैं, तो इन लोगों ने कलर एक्यूरेसी भी काफी मेंटेन की है। अब ये टेलीफोटो है, काफी लोग ये भी पूछते हैं कि बहुत ज्यादा जूम कर सकते हैं, तो यस 120x तक आप जूम कर सकते हो। वहीं टेक्स्ट वगैरह की अगर आपको फोटो निकालनी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 3.5x से सीधे आप एक 120x वाली फोटो देखो, 3.5x में बेयरली आपको वो चीज दिखेगी, वहां पे जो टेक्स्ट है वो आपको रीडेबल दिख जाएगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है टेलीफोटो से कुछ पोर्ट्रेट फोटोज आप देखो, स्पेशली 3.5x वाले। और जैसे मैं कह रहा हूँ Oppo Reno 14 और 14 Pro दोनों में आप ये कर सकते हो। एंड ये जो 3.5x
5x वाले आप पोर्ट्रेट फोटोज निकालोगे टेलीफोटो से, वो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। काफी नेचुरल ब्लर ये रख रहा है। यहाँ पे कलर एक्यूरेसी जैसे मैं कह रहा हूँ काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। स्किन टोन से बहुत अच्छे प्रिजर्व कर रहा है। तो यस, इस बार ये जो टेलीफोटो इन लोगों ने दिया ना, स्पेशली 3.5x जूम वाला, वो इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बट जैसे मैंने कहा था, इस बार बहुत सारी चीजों पर फोकस किया है, तो फोटोज के साथ इन लोगों ने वीडियोस पे भी अच्छा फोकस किया है। तो इस बार आप सारे लेंस से, यस इवन फ्रंट से भी आप 4K 60 FPS में HDR में एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको थोड़ी सी वीडियो फुटेज भी दिखाता हूँ। 4K 60 FPS में आप अल्ट्रा वाइड से लेके मेन कैमरे के अंदर स्विच कर सकते हो, सेम 4K 60 FPS HDR के साथ, और इवन टेलीफोटो में आप जूम कर सकते हो। और अभी भी 4K 60 FPS HDR के साथ बन रही है, एंड इतने जूम करने के बाद भी आप डिटेल नोटिस करो। और एक चीज और नोटिस करो वीडियोस में, आप चाहे अल्ट्रा वाइड से वीडियो बना रहे हो, मेन कैमरे से वीडियो बना रहे हो, या जूम करके टेलीफोटो से वीडियो बना रहे हो, सब में आपको 4K 60 FPS HDR के साथ स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाती है। तो यस, जैसे मैंने कहा था, फोटोज के अंदर ही नहीं, वीडियोस के अंदर भी इन लोगों ने अच्छा काम किया है। और अब लो लाइट, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है देखो। इस बार इन लोगों ने फ्लैश के अंदर भी कुछ अलग काम किया है। ट्रिपल AI फ्लैश लाइट का है। बेसिकली इन लोगों ने इसकी ब्राइटनेस 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी है। और बेस्ट पार्ट है कि ये सीन के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट होती है। ज्यादा ब्राइट चाहिए तो ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, कम चाहिए तो अपने आप ये कम हो जाएगी। एंड इसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो लगातार आप फ्लैश मोड जैसे यूज करते हो, या एज अ फिल लाइट भी आप यूज कर सकते हो। तो सीधे इसे यूज करके आप कुछ लो लाइट फोटोज भी देखोगे, चाहे आप अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरे और टेलीफोटो की फोटो देखोगे, सब काफी ब्राइट आपको मिलती है। नॉट ओनली सब्जेक्ट के अंदर, आपको सब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड में काफी यूनिफॉर्म लाइटिंग और डिटेल मिल जाती है। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं, विदाउट और विद आप फ्लैश देखना आपको कितना ज्यादा डिफरेंस मिलता है। तो ये जितना भी अब तक टेस्ट किया है, पोर्ट्रेट फोटोज निकाली डे टाइम के अंदर, लो लाइट की कुछ फोटोज आपको दिखाई, वीडियोस वगैरह दिखाई, कैमरे में इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। वैसे इसके अलावा कैमरे के अंदर ढेर सारे आपको मोड मिलते हैं। एक अलग से भी मोड है जैसे अंडर वाटर फोटोग्राफी वाला, इसे ना स्पेशल डिजाइन किया है। अगर बाई चांस आपको अंडर वाटर फोटोज वगैरह वीडियोस लेनी पड़ती है तो इसे आप यूज कर सकते हो। बाकी जितना अभी तक कैमरा टेस्ट किया है, कैमरे ने काफी इंप्रेस किया है। स्पेशली टेलीफोटो वीडियोस में इन लोगों ने जो ध्यान दिया है, लो लाइट के अंदर इन लोगों ने ध्यान दिया है। सारी फोटोज में ना गूगल ड्राइव में सेव कर दूंगा, अलग अलग फोल्डर बना दूंगा 14 प्रो और 14 का, आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। खैर अब कैमरा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, कैमरे के अंदर ढेर सारे AI फीचर भी आपको मिलते हैं। इन लोगों ने एल्बम एप्स के अंदर जो AI एडिटर 2.0 दिया है, उसमें कुछ और नए एडिशन हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको AI परफेक्ट शॉट मिल जाता है, यानी कहीं पे भी आपने फोटो ली है जिसमें एक पर्सन की आई क्लोज आई, तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और आपको अलग अलग उनके फेस के रिएक्शन दे देगा। सिंपल आप सिलेक्ट करोगे, आपको फील भी नहीं होगा कि उसमें वैसा फेस रिएक्शन नहीं था, और आईज आपकी ओपन कर देगा। या फिर ये जो नया AI रिकम्पोज है, ये उनके लिए हेल्पफुल है जिन्हें फ्रेमिंग वगैरह करनी नहीं आती है। या आप सिंपल सिलेक्ट करोगे, फोटोज में परफेक्ट फ्रेम बना देगा अपने आप, और उसके ऊपर फिर फिल्टर्स भी लगा देगा, ताकि आप डायरेक्टली बिना किसी एडिट वगैरह झंझट के डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। बाकी इनके अलावा वो पुराने वाले AI आपको अनब्लर भी मिलता है, जिसमें आपके पास कोई ब्लरी फोटो आई है तो अपने आप ही उसमें डिटेल ऐड कर देगा। इवन AI इरेजर भी आपको मिलता है, जो भी अनवांटेड चीजें आपको रिमूव करनी है, सिंपल सेलेक्ट करोगे अपने आप ये रिमूव कर देगा। AI रिफ्लेक्शन रिमूवर भी आपको मिलता है। आप किसी भी ग्लास वगैरह के फोटोज लेते हो जिसमें रिफ्लेक्शन आ गया है, तो ये अपने आप रिफ्लेक्शन भी रिमूव कर देगा। और वैसे ओप्पो वाले कूल ऐप भी देते हैं आपको AI स्टूडियो करके, जिसमें प्री डिफाइंड आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग फिल्टर्स आपको मिलते हैं। सिंपल फोटो पे अप्लाई करोगे, AI के थ्रू पूरी फोटो ही चेंज कर देगा। या फिर ढेर सारे आपको मॉडल्स भी मिलते हैं, जिसमें अपना फेस सेलेक्ट करोगे आप, तो आपके फेस के अकॉर्डिंग वो इमेज बना देगा। तो यस, नॉट ओनली कैमरे की AI में भी इन लोगों ने ध्यान दिया है। वैसे अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा भी थोड़ा सा ध्यान दे दो प्लीज। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी रही है और वीडियोस ऐसे देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना। काफी लोग को अच्छी लगती है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब वैसे जो परफॉर्मेंस है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो Oppo Reno 14 के अंदर आपको MediaTek का Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, और Oppo Reno 14 Pro के अंदर आपको MediaTek का 8450 प्रोसेसर मिलता है। स्टोरेज के अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है और LPDDR5X रैम मिलती है। और यहाँ पे दोनों फोन के अंदर आपको Trinity इंजन भी मिल जाता है। बेसिकली आपको कुछ नॉर्मल टास्क की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। इवन Oppo Reno 14 के अंदर ही तो आप कहीं पे भी टैप वगैरह करते हो, एप्स वगैरह ओपन करते हो, कलर OS के साथ जो पेयरिंग है इन लोगों की एनिमेशंस के साथ, आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, काफी रिस्पॉन्सिव आपको ये फोन फील हो रहा है। आपको कहीं पे भी कोई जिटरीनेस फील नहीं होगा। नॉर्मल टास्क तो इसमें काफी ही बैलेंस हो रहे हैं, रैम मैनेजमेंट वगैरह सब आपको अच्छी मिलती है। अब इसके अलावा गेमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे AI HyperPush 2.0 मिलता है, जो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करता है। ड्यूल कूलिंग सिस्टम भी आपको मिल रहा है। इनके CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ भी आप देखोगे मोस्टली ग्रीन में रहते हैं। और फिलहाल आपको BGMI के अंदर 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे वैसे AI फ्रेम स्टेबलाइजेशन भी आपको मिलता है, और COD के अंदर वैसे आपको अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ये गेमिंग भी आपको काफी बैलेंस करा रहे हैं। तो इस परफॉर्मेंस भी, जैसे आप Oppo Reno 14 Pro के स्कोर भी आप देखोगे 1.7 मिलियन के क्लोज आ रहे हैं। Oppo Reno 14 के आप स्कोर्स देखोगे तो 1.4 आपको Antutu मिलते हैं। तो इस बार परफॉर्मेंस भी आपको रिस्पॉन्सिव फील होगी। वैसे बैटरी काफी बड़ी इन लोगों ने यूज की है। जैसे Reno 14 के अंदर ही आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, और Reno 14 Pro के अंदर 6200 mAh की बैटरी है। दोनों फोन में आपको 80 वॉट का सुपर वुक फ्लैश चार्जर भी मिल जाता है। एंड बेस्ट पार्ट ये भी है, Oppo Reno 14 Pro वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, वो भी 50 वॉट की एयरवुक वायरलेस चार्जिंग। और इवन Oppo ने ये भी क्लेम किया कि 5 इयर्स तक की बैटरी ड्यूरेबिलिटी भी लेके आते हैं। खैर अब वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही 5G++ और
AUNR एकदम कांस्टेंट सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सिम स्लॉट ऐसा जहां पे आप 2 सिम लगा सकते हो। टॉप पे आपको आईआर ब्लास्टर भी मिलता है, तो इन फोन को एज अ रिमोट भी आप यूज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर के अंदर ये फोन लेटेस्ट ColorOS 15 पे चल रहा है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे। 3 आपको मेजर अपडेट मिलेंगे, 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। एंड ट्रस्ट में ColorOS यार इन लोगों ने ऐसा अपग्रेड किया कि स्मूथनेस आपको हर लेवल पे फील होती है। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जो ट्रांजिशन आपको मिलती है जो लॉक स्क्रीन पे, वो अलग ही आपको स्मूथनेस देती है। एनिमेशंस वगैरह आप कहीं पे भी टैप करते हो, कुछ भी सिलेक्ट करते हो, वो अलग लेवल की स्मूथनेस और एक रिस्पॉन्सिवनेस लेके आता है। ऐप ओपनिंग टाइम इसकी वजह से काफी इंक्रीज आपको मिलती है। खैर इसके अंदर भी आपको ढेर सारे एआई फीचर मिल जाते हैं। एआई वॉइस स्क्राइब भी आपको मिल जाता है। कोई भी आप जैसे वीडियो वगैरह देख रहे हो या क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हो, अगर वो अलग लैंग्वेज में कैप्शन पे सिलेक्ट कर दोगे, अपने आप ये आपकी लैंग्वेज में पूरी वीडियो ट्रांसलेट कर देगा आपके सामने। और बेस्ट पार्ट है उसकी समरी भी क्रिएट करके आपके लिए सेव कर देगा। या फिर ये जो एआई ट्रांसलेट वाला फीचर है, जिसमें आप कहीं ट्रैवल करते हो तो 2 पर्सन की कन्वर्सेशन ये काफी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करता है। जैसे हिंदी आपको आती है, अगले बंदे को इंग्लिश आती है। और यही सेम चीज ये कॉलिंग के दौरान भी करता है। यहाँ पे 2 फीचर आपको मिलते हैं एआई कॉल असिस्ट के अंदर। पहला है एआई कॉल समरी, जिसमें एआई का यूज करके पूरी कॉलिंग की जो एक समरी क्रिएट कर देगा आपके लिए। या फिर एआई कॉल ट्रांसलेटर आप यूज करते हो, अगला बंदा अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलता है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, अपने आप ही ट्रांसलेट हो जाएगा कॉल पे। और इवन एक एआई माइंड स्पेस जैसे फीचर मिलता है आपको। सिंपल कहीं पे भी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, सिंपल 3 उंगली आप स्वाइप करोगे तो अपने आप ही वो आपकी चीज ना एक जगह सेव हो जाएगी। और बेस्ट पार्ट है एआई के थ्रू उसकी वो समरी भी क्रिएट कर देगा। और ऑल्सो अगर आपके पास आईफोन वगैरह या मैक वगैरह है, तो यहाँ पे ओप्पो ने O+ कनेक्ट का भी फीचर दिया है। आईफोन्स के अंदर डायरेक्टली आप फोटोज वगैरह, फाइल्स वगैरह डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर जब से ओप्पो ने ColorOS 15 लॉन्च किया ना, स्मूथनेस तो कमाल की हुई है, लेकिन हाँ फीचर्स भी इन लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट दिए हैं। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस बार ओप्पो रेनो सीरीज ने कैमरे में कैमरे में तो कमाल किया है। टेलीफोटो 3.5x वाला आपको काफी यूजफुल फील होगा, लेकिन इस बार बाकी चीजों में भी अच्छा ध्यान दिया लोगों ने। बिल्ड देखो, एरोस्पेस आपको एल्यूमिनियम फ्रेम आपको मिल रहा है, चारों तरफ प्रोटेक्शन वगैरह मिल रही है, ड्रॉप प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, आईपी रेटिंग आपको अच्छी मिल रही है, बड़ी बड़ी बैटरीज आपको मिल रही है, फ्लैट 1.5 के रेजोल्यूशन वाली आपको डिस्प्लेस मिल रही है, जिसके बेजेस भी इन लोगों ने कमाल रखे हैं। एंड इस बार परफॉर्मेंस भी आपको काफी बैलेंस मिलती है। एंड आप सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, आप काफी लोगों को इसके अलावा भी फोन रिकमेंड कर सकते हो। खैर जिस फोन में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस फोन का कमेंट वगैरह कर देना, मैं उसका कंप्लीट रिव्यू भी लेके आ जाऊंगा। इन दोनों की प्राइसिंग वगैरह, ऑफर्स वगैरह आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।